नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज मैं चर्चा करूंगी कि गर्मियों में आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी का सीजन चल रहा है और कौन कौन से ऐसे प्राणायाम है जिन्हें हम गर्मियों में कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो प्राणायाम जो हमारी पूरी बॉडी को जो है शीतलता प्रदान करें। ठीक है, तो आइए वीडियो के साथ बने रहेंगे और मेरे साथ साथ आप करेंगे। तो सबसे पहले हम अर्ध पद्मासन में बैठ जाएंगे। जिनको हैबिट नहीं है वो शुकासन में भी बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अर्ध पद्मासन में बैठे। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, डीप ब्रीथ करनी होती है। किसी भी प्राणायाम को करने से पहले हमें डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांस ली और छोड़ा, लिया और छोड़ा, इस तरीके से आप करेंगे तो आप प्राणायाम बॉडी को तैयार करेंगे। इस तरीके लंबी गहरी सांस ली और छोड़ी। तो हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम सबकी और हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए सबसे कि आप किस तरीके से इस प्राणायाम को करेंगे। तो आपने दोनों हाथ इस तरीके से वायु मुद्रा बना ले, क्योंकि वायु की दिक्कत सबको रहती है। आज की डेट में तो सबकी एक समस्या है पेट की। ठीक, तो आप सबसे पहले वायु मुद्रा लगा के इस तरीके से बैठे, बैक स्ट्रेट रहेगी। तो जिन सांस ली, इस तरीके से वो धीरे धीरे करके भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। जो नॉर्मल है वो अपने सांसों की गति जो है तेजी, सांसों की गति में जो है तेजी लाए। तो उन्होंने करना क्या है, इस तरीके से इस तरीके से आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने करना क्या है, सबसे जरूरी बात है कि आपने कितने टाइम करना है। इसे करना है आपने 3 से 4 मिनट, क्योंकि गर्मी का सीजन है। आप ज्यादा करोगे तो आपकी पूरी बॉडी जो है एकदम गर्म हो जाएगी और आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपने करना है सिर्फ 3 से 4 मिनट। ठीक, भले आप कुछ टाइम फिर ब्रेक देके आप कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम में आप बहुत लंबे टाइम तक भस्त्रिका गर्मियों में बिल्कुल भी ना करें। अब चलते हैं हम कपाल भाती की तरफ। तो देखिए, कपाल भाती जो है, जो देखो हाई बीपी वाले और हार्ट के पेशेंट जो भी हैं, उनको बिल्कुल भी बहुत तेजी से कपाल भाती नहीं करना है, धीरे धीरे स्टॉक लगाएं। तो उन करना क्या है, किस तरीके से करना है, इस तरीके से आपने सबसे पहले मुद्रा लगाई, वायु मुद्रा, और आप करेंगे ठीक। तो ये उनके लिए जो हार्ट बीट की समस्याएं जिनको है, जिनका बीपी बढ़ा रहता है, उनके लिए प्राणायाम जो नॉर्मली है वो थोड़ा सा तेज भी कर सकते हैं। तो करना आपने 5 से 10 मिनट तक है, इससे ज्यादा मत कर। ये ठीक। अब बढ़ते हैं हम शीतली प्राणायाम की तरफ। शीतली प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारी पूरी बॉडी को एक शीतलता प्रदान करता है। तो आपने करना किस तरीके से है, चले जीभ को बाहर निकालेंगे और एक पाइप की तरह अपनी जीभ को बनाएंगे और पाइप अपनी जीभ से, उस पाइप रोल से जो है आप अंदर की तरफ सांस को खींचेंगे। तुरंत जीभ को, जैसे आपको लगेगा कि पूरी सांस अंदर घटक ली है, तो आप मुंह बंद करके नाक से सांस को बाहर छोड़ देंगे। तो मेरे साथ करेंगे। करना कैसे है, इस तरीके से बैक स्ट्रेट रहेगी और यूं इससे भी आप 4 या 5 बार ही करें। धीरे धीरे बढ़ाएंगे, कोई बात नहीं, आप 10 से 11 बार भी कर सकते हैं। आपकी बॉडी में जो है शीतलता लाएगा। आपकी पूरी बॉडी में देखो, आप एक सिर्फ 4 से 5 बार ही करें तो आप देखोगे कि आपके पूरी बॉडी में जो है एक अलग सा ठंडक सा महसूस होगा। अब बढ़ते हैं हम
उज्जाई प्राणायाम की तरफ। देखिए सिर्फ गर्मियों के प्राणायाम बता रही हूँ आपको, आपने गर्मियों के प्राणायाम करने हैं, ये हम आजकल कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या करना है, आपने उज्जाई प्राणायाम किया, किस तरीके से अपने गले का संकुचन करना है आपने, मैंने पहले भी वीडियो में लेके आई थी कि आपने जो है, वैसे तो ये थायराइड के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है, लेकिन गर्मियों में भी हम इसे करेंगे तो ये हमारी पूरी बॉडी को जो है ठंडा। ठीक है, करना क्या है, कंठ लॉक किया, थोड़ी देर होल्ड, राइट नोस्ट्रिल को बंद किया और लेफ्ट से श्वास बाहर। ये भी आपने 4 से 5 बार करना है। अब हमारा बॉडी का संतुलन, ठंडा हो या गर्म हो, उसको संतुलन, एक सामंजस्य बिठाने के लिए सबसे बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाभकारी प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे सब कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकते हैं और बुजुर्ग भी कर सकते हैं, यंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप अपनी मुद्रा को इस तरीके से बना लें और राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, राइट को बंद किया, लेफ्ट से श्वास लिया और राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, फिर लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा। सबसे पहले हमें बाईं नाक से सांस लेना है और दाएं से छोड़ना है, फिर दाएं से ही लिया और बाएं से छोड़ा, फिर बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा। ये तो था अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो सब कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो सबसे इफेक्टिव और गर्मियों में बहुत ही आराम देने वाला जो प्राणायाम है, वो है चंद्रभेदी प्राणायाम। तो देखिए चंद्रभेदी प्राणायाम हम किस तरीके से करें, वो मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगी कि हमारा जो चंद्रभेदी, जो हमारा चंद्र स्वर है, वो हमारी बाईं नोस्ट्रिल है। तो बाईं नोस्ट्रिल जो है गर्मियों में हमारी एक्टिव रहती है। ये हमारी दाईं नोस्ट्रिल जो सूर्य नाड़ी है, तो सूर्य हमेशा बहुत ज़्यादा गर्माहट देता है, तो सूर्य नाड़ी, ये सूर्य नाड़ी जो है हमारी इस टाइम पे सर्दियों में एक्टिव रहती है और गर्मियों में जो है हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव रहती है। तो हमें आजकल जो है, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है, वहीं से अगर आप चंद्र नाड़ी से चंद्रभेदी प्राणायाम करोगे तो आपको गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी, गर्मी का एहसास भी नहीं होगा, आपकी बॉडी में एकदम सामंजस्य बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा। तो आपने करना कैसे है, इस तरीके से आप बैठें, मुद्रा बना के रखें और आपने सिर्फ बाईं नोस्ट्रिल से सांस को, लंबी गहरी सांस लें, बाईं नोस्ट्रिल जो आपकी बाईं नाक है वहाँ से, वो आपकी चंद्र नाड़ी है, उसे आप खींचेंगे अंदर की तरफ, सांस को इस तरीके से आप खींचे और धीरे से दाईं नाक से छोड़ा। तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि अब आपने सांस तो यहाँ से लिया, दाएं से छोड़ा, लेकिन दाएं से किसी टाइम दाएं से ही लेना शुरू कर लेते हैं। तो चंद्र नाड़ी में ऐसा नहीं करना है, चंद्र नाड़ी में सिर्फ हमें बाएं नाक से ही सांस को अंदर लेना है और दाएं से जो है आपने पूरा बाहर छोड़ना है। सिर्फ बाएं से लिए, दाएं से छोड़ा, बस ये काम आपने करना है। आप देखेंगे अपनी बॉडी में अच्छा सामंजस्य और आपको गर्मी का तो कहीं नाम ही नहीं, तुलन बनाएगा, आपकी पूरी बॉडी में तल आएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे गर्मियों में जो प्राणायाम हमें करने चाहिए वो पैकेज, इसको आप करें और अवश्य करें, ताकि आप स्वस्थ रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, एनर्जीफुल रहेंगे। ठीक है, आपको कोई भी रोग छू नहीं सकता है, आपसे हर रोग जो है दूर भागेगा। ठीक है, तो नमस्ते।